बहुत समय पहले, जब न कोई शहर था, न सड़कें और न ही बड़े बड़े महल, तब धरती पर रहता था आदि मानव। पेड़ों की छाल पहनता और पत्थरों से बने औजारों से शिकार करता था। आदि मानव का जीवन आसान नहीं था। हर दिन शिकार के लिए जंगल में जाना पड़ता। कभी कभी उन्हें बड़े बड़े जानवरों जैसे ऊन वाले हाथी, एकजुट हो जाए, राम तैयार। एकता में ही शक्ति है। रुको, आग देखो, ये रोशनी देती है, ठंड में भी दूर करती है। डर लग रहा है। डरो मत, यह हमारी रक्षा करेगा। मांस का स्वाद अच्छा है। आदि को सिर्फ शिकार ही नहीं बल्कि चित्र बनाना भी पसंद था। वह गुफा की दीवारों पर जानवरों और शिकार के दृश्य बनाता। ये चित्र आज भी इतिहास की कहानी बताते हैं कि इंसान कैसे धीरे धीरे समझदार और सभ्य बना। अब आदि मानव ने सीखा कि हर चीज से लड़ना जरूरी नहीं, कुछ को अपना भी बनाया जा सकता। नया खतरा एक दिन पास के जंगल से दूसरी टोली आई। वे ताकतवर थे और जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। हम लड़ेंगे नहीं, हम बात करेंगे। ठीक है, हम जमीन बांट लेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। पिताजी देखो, यहाँ बीजों से छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। हाँ बेटा, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने कल यहाँ बीज गिराए थे। प्रकृति कितनी अद्भुत है, इसे हमेशा संजो कर रखना। हाँ पिताजी। अगर हम बीज बोएंगे तो हमें हर दिन शिकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। धीरे धीरे लोगों ने जमीन साफ की, बीज बोए और बारिश का इंतजार किया। कुछ महीनों बाद हरे भरे खेत लहलहाने लगे। अब उनके पास अनाज था। पहले जो जानवर उनके दुश्मन थे, अब कुछ उनके साथी बनने लगे। एक छोटा जंगली कुत्ता अक्सर गांव के पास घूमता था। अरण ने उसे खाना दिया। धीरे धीरे वह कुत्ता उनका रक्षक बन गया। डर को भूल जाओ, हम लड़ेंगे नहीं, हम बात करेंगे। ठीक है, बताओ तुम्हारी शर्तें। हम जमीन बांट लेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। हम राजी हैं। इस तरह पहली बार इंसानों ने लड़ाई की जगह समझदारी चुनी, नई सभ्यता की ओर। समय के साथ लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, पहिया बनाना सीखा और दूर दूर तक सफर करने लगे। डर से नहीं, बुद्धि से आगे बढ़ना ना। और यही सीख आगे चलकर मानव सभ्यता की नींव बनी। बेटा, अपनी जिम्मेदारियों को याद रखना। हाँ पिताजी, मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। देखो बच्चों, इस तरह से बोना है। बहुत अच्छे, मिलकर हम और भी बड़ा बनाएंगे। अगर भारी सामान को गोल चीज पर रख दिया जाए तो उसे दूर तक ले जाना आसान होगा। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने लकड़ी को गोल आकार दिया और बीच में छेद बनाकर एक डंडा लगाया। इस तरह पहिए का जन्म हुआ। अब लोग लकड़ी, अनाज और पत्थर दूर दूर तक ले जा सकते थे। यात्रा आसान हो गई। यह खोज उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाई। कुछ समय बाद अरण की टोली एक बड़ी नदी के किनारे बस गई। नदी से पानी मिलता, मछलियां मिलती और खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी भी। धीरे धीरे वहां छोटी बस्ती एक बड़े गांव में बदल गई। लोग मिट्टी के मजबूत घर बनाने लगे। बच्चों ने खेलते खेलते नए शब्द बोलने शुरू किए। इसी तरह भाषा का जन्म हुआ ताकि लोग अपने विचार साफ साफ कह सकें। जब लोग बढ़ने लगे तो कुछ झगड़े भी होने लगे। तब अरण से सब लोगों का अनाज नहीं चुराएंगे। कुछ नियम बनाए। कोई गौ का अनाज किसी अनाज नहीं चुराएंगे। यही नियम आगे चलकर समाज और कानून की शुरुआत बने। सालों बाद अरण भी बूढ़ा हो गया। उसने देखा कि उसका छोटा सा गांव अब एक बड़ी बस्ती बन चुका है। लोग व्यापार करने लगे हैं, दूर के लोगों से सामान बदलते हैं और नई चीजें सीख रहे हैं। एक रात तारों भरे आसमान को देखते हुए अरण मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि इंसान की असली ताकत उसके हाथों में नहीं, उसकी बुद्धि और एकता में है। और इसी तरह आदिमानव की छोटी सी शुरुआत से आगे चलकर बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनी, शहर बने, राज्य बने और दुनिया बदलती चली गई। पहली बड़ी सभ्यता और राजा की शुरुआत। नदी किनारे बसी अरण की बस्ती अब एक छोटे शहर में बदल चुकी थी। यह हमारी समृद्धि का प्रारंभ है। लोग पहिए वाली गाड़ियों से दूर दूर तक सामान ले जाते हैं। अब लोग सिर्फ मिट्टी के घर नहीं बल्कि धूप में सुखाई गई ईंटों से मजबूत घर बनाने लगे। हर हफ्ते नदी किनारे एक छोटा सा बाजार था। कोई अनाज लाता, कोई बर्तन तो कोई गैबल वस्तु जानवरों की खाद। जब बस्ती बहुत बड़ी हो गई तो उसे संभालना मुश्किल होने लगा। लोगों ने मिलकर तय किया कि एक समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति को नेता बनाया जाए। अरण का पोता वीर, बुद्धिमान और साहसी था। उसने बचपन से ही बुजुर्गों की बातें सुनी थी। लोगों ने उसे अपना पहला राजा चुना। राजा बनने का मतलब हुकूमत करना नहीं बल्कि सबकी रक्षा करना है। पास के इलाकों में कुछ लालची टोलियां थीं, इसलिए वीर ने गांव के युवाओं को संगठित किया। लेकिन वीर ने भाल बनाना सीखा। युद्ध आखिरी रास्ता है, पहले शांति की बात करो।
अब लोग अपने अनुभव को याद रखने के लिए पत्थरों और मिट्टी की तख्तियों पर निशान बनाने लगे। धीरे धीरे ये निशान शब्दों में बदल गए। यही लेखन की शुरुआत थी। समय बीतता गया। आदिमानव ने खेती करना सीखा, जानवरों को पालना सीखा और छोटी छोटी बस्तियां बसानी शुरू कर दी। आदि बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी खोज, आग, औजार और एकता आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बन गई।